हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 21 जनवरी 2022 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के पालमपुर में कैप्टन विक्रम बत्रा जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कैप्टन विक्रम बत्रा जी ने कारगिल युद्ध का नेतृत्व किया था और युद्ध के दौरान ही एक सर्वोच्च जो चोटी है पॉइंट 4875 पर इन्होंने कब्जा कर लिया था, जिसे बत्रा चोटी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था और इनको फेयर किंग के नाम से भी जाना जाता है। इनके ऊपर ही 2021 में शेर शाह मूवी भी बनाई गई है। अब हिमाचल प्रदेश में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो इंडिया के मैप पे हिमाचल प्रदेश यहाँ पास स्थित है, जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो लगती है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के साथ, और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो लगती है उत्तराखंड और तिब्बत जो चीन वाला रीजन है उसके साथ लगता है, और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो लगती है पंजाब के साथ, और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो लगती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ है। यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 120403। यहाँ 12 डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, 4 लोकसभा की सीटें हैं और 3 राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधान मंडल है वो है एक सदनी। हिमाचल प्रदेश का विधानमंडल एक सदनी है। केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं, और विधानसभा की कितने सीटें हैं? तो 68 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं। पहली जो राजधानी है यहाँ की वो है धर्मशाला यहाँ की विंटर कैपिटल है, शीतकालीन राजधानी है। और यहाँ की जो दूसरी राजधानी है वो है शिमला यहाँ की जो है समर कैपिटल है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जयराम ठाकुर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं राजेंद्र विश्वनाथ, ये भी याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, फिम्बलवारा नेशनल पार्क, और नेक्स्ट याद रखिएगा कि खीरगंगा नेशनल पार्क है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, फिम्बलवारा नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं? तो हिमाचल प्रदेश में ही स्थित हैं। पौंग बांध भी ये कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। रेणुका झील भी कहाँ स्थित है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि LPG युक्त सभी घरों में सिलेंडर यूज करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वो कौन सा राज्य बना है? तो हिमाचल प्रदेश ही बना है। और कोविड-19 का अपनी वयस्क आबादी में 100% टीकाकरण करने वाला दोनों डोजों का पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश ही बना है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हींग की खेती शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश ही बना है। दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश ही बना है। ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश ही बना है। और ई परिवहन सेवाएं प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश ही बना है। और हाल ही में जो विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाया गया है 500 फीट की ऊंचाई पर, वो हिमाचल प्रदेश के काजा में ही लगाया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश के काजा में लगाया गया है। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए
पर्वत धारा योजना की शुरुआत की गई थी? इतना याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में 18 से 19 जनवरी 2022 में चीन देश की अध्यक्षता में पहली जो है ब्रिक्स शेर्पा बैठक का आयोजन किया गया है। ये कौन से नंबर का ब्रिक्स समिट आयोजित किया जा रहा है? तो 14 नंबर का ब्रिक्स समिट 2022 में आयोजित किया जा रहा है और इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो चीन ने की है। इससे पहले जो 13th नंबर का ब्रिक्स समिट हुआ था वो अपने देश भारत में हुआ था वर्चुअली, और इसकी अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो अपना देश भारत ने किया था। पहली बार जो ब्रिक्स समिट का आयोजन किया गया था वो 2009 में किया गया था और इसकी अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो रशिया ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये भी याद रखिएगा। ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो 5 विश्व की सबसे अधिक उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है ब्रिक्स। बी फॉर होता है ब्राजील, आर फॉर होता है रशिया, आई फॉर होता है इंडिया और सी फॉर होता है चाइना और एफ फॉर होता है साउथ अफ्रीका। पहले ये ब्रिक के रूप में जाना जाता था, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका जो बना ब्रिक्स का 5वां देश बना और 2011 में ब्रिक्स सम्मेलन में इसने पहली बार भाग लिया था। नेक्स्ट याद रखिएगा, ब्राजील के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो जेयर बोल्सोनारो, रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, या चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो हैं शी जिनपिंग, और साउथ अफ्रीका के वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है सिरिल रामापोसा हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ब्रिक्स का ही एक बैंक है जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के रूप में भी जाना जाता है। इसकी जो स्थापना की गई थी 2014 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चीन में स्थित है और इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है वो है मार्कोस ट्रायोजा। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर इतिहास रच दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में पाकिस्तान देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर फारा गिल ने जो है इतिहास रच दिया है। और फारा गिल ने कराची में स्थित जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से इन्होंने MBBS की जो है परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब यह पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई हैं फारा गिल। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद और यहाँ पाकिस्तानी रुपया करेंसी चलती है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं आरिफ अलवी और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं इमरान खान। ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट, हाल ही में जो है गजनबी मिसाइल का परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर जो डॉक्टर हैं वो कौन है, तो ये हैं अक्फा शेख। अक्फा शेख भारत की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं। यदि पूछा जाए कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज कौन है, तो ये हैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं जोईता मंडल। भारत की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश हैं जोईता मंडल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक दिवसीय मैचों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, एक दिवसीय मैचों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जो खिलाड़ी बन गए हैं भारतीय, वो बन गए हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने यह उपलब्धि दक्षिण अफ्रीका के साथ पहले वनडे में प्राप्त की है। अब विराट कोहली जो है 5108 रनों के साथ एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इन्होंने सचिन तेंदुलकर के 5065 रनों का रिकॉर्ड तोड़ करके एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में भारत देश ने
एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि यह जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसको हवा, पानी, जमीन कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है और यह कम ऊंचाई पर ज़्यादा गति से चल सकती है ताकि जो दुश्मन का राडार है उसको धोखा दे सके। और यह दुनिया की सबसे तेज चलने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसका परीक्षण हाल ही में भारत ने इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा से परीक्षण किया है सफलतापूर्वक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में दिलीप संघानी को हाल ही में इफ्को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के 17वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दिलीप संघानी को। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इफ्को की स्थापना 1967 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है और इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो ये हैं यूएस अवस्थी, इसके एमडी और सीईओ हैं। और वर्तमान में अब इसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं दिलीप संघानी। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में विक्रम देवदत्त को हाल ही में एयर इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में भी नियुक्त किया गया है। प्रदीप रावत को चीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और मनोज पांडे जो बने हैं भारतीय थल सेना के उप प्रमुख बने हैं मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए किस देश को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में भारत ने पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद करने के लिए श्रीलंका देश को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है लाइन ऑफ क्रेडिट एलओसी प्रदान किया है। श्रीलंका को जो है ईंधन जो है खरीदने के लिए और जो भी पेट्रोलियम उत्पाद हैं उनको खरीदने के लिए यह जो है एलओसी दी गई है भारत के द्वारा। हाल ही में जो है श्रीलंका इन सब से निपटने में सक्षम नहीं है, इसलिए भारत ने श्रीलंका को यह ऋण प्रदान किया है। श्रीलंका को हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया गया है। खाद्य पदार्थों को खरीदने के लिए आरबीआई ने यह ऋण प्रदान किया है। अब श्रीलंका को ऋण प्रदान किया गया है तो श्रीलंका की जो राजधानी है वो है जयवर्धनेपुरम कोटे, यहाँ की प्रशासनिक राजधानी है। और यहाँ की जो व्यावसायिक राजधानी है वो है कोलंबो। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गोतबया राजपक्षे। यहाँ के जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं वो है महिंद्रा राजपक्षे। और यहाँ श्रीलंकन रुपी करेंसी चलती है। और भारत और श्रीलंका के बीच में फ्लीनेक्स एक्सरसाइज और मित्र शक्ति एक्सरसाइज का भी आयोजन किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने खाद्य आपातकाल की घोषणा की थी? तो ये श्रीलंका देश ने ही हाल ही में खाद्य एवं वित्त आपातकाल की घोषणा की थी और इसी से निपटने के लिए भारत ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी प्रदान की है श्रीलंका को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट के अनुसार 2022 और 2024 के बीच भारत में बिजली की मांग कितनी बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो राइट आंसर देगा हाल ही में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने 2022 और 2024 से भारत में जो बिजली की मांग बढ़ने का अनुमान लगाया गया है वो 6.5% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने यह अपनी इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट के अनुसार अनुमान लगाया है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में स्थित है और इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। 30 इसके मेंबर एक कंट्री हैं। फतेह बिरोल इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं, ये भी याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस टेनिस सुपर स्टार ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में सानिया मिर्जा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के दौरान जो है अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दिए हैं। सानिया मिर्जा ने वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन का है जो है महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली एकमात्र भारतीय टेनिस सुपरस्टार कौन है? तो ये हैं सानिया मिर्जा, जिन्होंने 2005 में वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन में पहला महिला सिंगल्स का खिताब जीता था और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी हैं सानिया मिर्जा। हैदराबाद तेलंगाना से बिलोंग करती हैं सानिया मिर्जा। और आज का जो हमारा लास्ट एक क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी कौन से देश ने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन में जो है महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी अपना देश भारत ने किया है। इसका आयोजन भारत के नवी मुंबई और पुणे में किया जाएगा और 1979 के बाद पहली बार ऐसा अवसर है कि भारत जो है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसका जो आयोजन किया जाएगा वो 20 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2022 तक आयोजित किया जाएगा। कहाँ? भारत के मुंबई और पुणे में। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो है महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 और इससे पहले आयोजित जो किया गया था 2018 में आयोजित किया गया था, 4 सालों में एक बार आयोजित किया जाता है और 2018 में जो इसका आयोजन किया गया था वो जॉर्डन की राजधानी अम्मान में आयोजित किया गया था और तब इसकी जो चैंपियन टीम थी वो थी जापान। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है और इब्राहिम जो हैं इसके अध्यक्ष हैं और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।